तो तो हम लोग पढ़ने वाले हैं आज चक्रवृद्धि ब्याज में डार्लिंग मेथड। क्या पढ़ने वाले हैं? डार्लिंग मेथड। आप बताइए क्या साधारण ब्याज में हम लोग डार्लिंग मेथड पढ़े थे? बताइए, हम लोग साधारण ब्याज में डार्लिंग मेथड पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? पढ़े थे। तो आप बताइए मुझे प्यारे प्यारे से मित्रों कि अब हम पढ़ने जा रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज में भी। क्या बताइए, चक्रवृद्धि ब्याज में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं डार्लिंग मेथड। तो डार्लिंग मेथड को पहले हम समझेंगे कि अगर मान लीजिए पागल कहीं का, हम पागल तुमको दिखाई दे रहे हैं, इधर पढ़ा रहे हैं तुम लोग आवाज़ कर रही हो, बाद में बात कर लेना यार। चलिए, हम डार्लिंग मेथड को पहले करेंगे तो कैसे करेंगे बताइए? पहले हम करते हैं यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से, उसके बाद करेंगे हम चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से। दोनों के करने का तरीका क्या है? अलग है। आइए हम आपको सिखाते हैं, बिल्कुल हाला करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ से आप लोग कर लीजिए टाइप चेंज। इसमें किसी को कोई समस्या है? बताइए, समस्या नहीं है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको इस टाइप में लगाना है तो क्या लगाइएगा? अपने कोमल कोमल हाथों से क्या लगाइएगा बताइए? डार्लिंग मेथड। तो डार्लिंग मेथड हम जा रहे हैं पढ़ने के लिए, समझ रहे हैं? तो अपने कोमल कोमल हाथों से अपने कॉपी में हेडिंग लगाइए डार्लिंग मेथड। कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए, अब भाई साहब बात को समझना पड़ेगा कि अगर मान लीजिए कि हम लोग डार्लिंग मेथड को एसआई में कर रहे थे तो कैसे कर रहे थे। सबसे पहला ये बात है, अगर हम लोग एसआई में यानी सिंपल इंटरेस्ट में कर रहे थे डार्लिंग मेथड को तो कैसे कर रहे थे, यही बात है। ठीक है, तो आइए समझते हैं। पहले यहाँ पर समझते हैं कि अगर मान लीजिए ये प्रिंसिपल है, समझ रहे हैं? तो ये अगर मान लीजिए 1 साल बाद यानी फर्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर की ये जो अमाउंट होगा, ध्यान से सुनिएगा, जो ये फर्स्ट ईयर का अमाउंट होगा, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? ये फर्स्ट ईयर का जो अमाउंट होगा, फर्स्ट ईयर का, ध्यान सुनिएगा, जो ये आपका फर्स्ट ईयर का अमाउंट होगा वही सेकेंड ईयर के क्या होता है बताइए? वही सेकेंड ईयर के क्या होता है बताइए? प्रिंसिपल की तरह काम करता है। ये क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल, मगर किसका होगा? सेकेंड ईयर का। सेकेंड ईयर का जो आपका अमाउंट होता है, इस बात को यहाँ पर रख लीजिए, ठीक है? सेकेंड ईयर का जो आपका अमाउंट होता है वही तीसरे यानी थर्ड ईयर के लिए क्या होता है बताइए? थर्ड ईयर के लिए क्या होता है बताइए? थर्ड ईयर के लिए होता है आपका क्या? प्रिंसिपल। ये थर्ड ईयर के लिए क्या होगा? प्रिंसिपल। और थर्ड ईयर के लिए क्या हो जाएगा? अमाउंट। तो थर्ड ईयर वाला क्या हो जाएगा? फोर्थ ईयर के लिए क्या हो जाएगा आपका? प्रिंसिपल। आपको जो बोल रहे हैं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पहली कक्षा में ही बताए हैं कि आपका ये प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल ध्यान दीजिएगा, प्रिंसिपल पर फर्स्ट ईयर का जो आपका अमाउंट है कितना है? A1 है। यही फर्स्ट ईयर का अमाउंट, ध्यान से पढ़िएगा, यही सेकेंड ईयर के लिए क्या कहता है? क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल की तरह काम करता है। क्या करता है? प्रिंसिपल की तरह काम करता है। यही सेकेंड ईयर के क्या है आपका बताइए? ये सेकेंड ईयर के क्या है आपका? अमाउंट। ये सेकेंड ईयर के अमाउंट जो है, यही अमाउंट थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल की तरह काम करता है। आपको पता है ना? इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है? इसके बाद आपको हम ये बताए हैं कि कोई पैसा अपने आप में 1 साल में 2 गुना हो जाता है, अगले साल में क्या होता है? 2 गुना, फिर अगले साल में 2 गुना, फिर अगले साल में 2 गुना। ये बताएं कि नहीं बताएं हैं पीछे हम? अरे डबल पैसा नहीं। अब भाई साहब आप मुझे पैसा दीजिए, हम आपको डबल करके पैसा को देते हैं। 21 दिन में डबल पैसा, समझ रहे हैं? आप लोग मूवी देखे हैं ना, डबल पैसा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, आप बताइए, आइए आप बताइए कि ये 2 रुपया है तो क्या है? ये आपका प्रिंसिपल है। कोई प्रिंसिपल 1 साल में 2 गुना हो गया, समझ रहे हैं ना? तो यहाँ से यहाँ फिर अगले साल में 2 गुना, फिर यहाँ से अगले साल में। अगर हम यहाँ रेशियो लेंगे सबका तो सबका रेशियो क्या होगा? बराबर होगा। पहले बात को समझिए क्यों बराबर होगा। लड़की लड़का, ये जो आपका है अमाउंट, जो ये आपका अमाउंट है, इसमें क्या है? प्रिंसिपल भी है और क्या है बताइए? ब्याज भी है। तो ये अगर मान लीजिए कि पहले साल के लिए क्या है बताइए? पहले साल के लिए क्या है आपका? अमाउंट है, मगर थर्ड ईयर के लिए क्या है? ये प्रिंसिपल।
समझ रहे हैं ना। तो जब इसको डबल करेंगे तो पहले ईयर का अमाउंट में क्या होगा, प्रिंसिपल भी होगा और ब्याज भी होगा। तो जब अमाउंट का डबल करेंगे तो बताइए इसमें ब्याज डबल होगा कि नहीं होगा, 100% होगा। समझ रहे हैं ना। जब आपका अमाउंट डबल होगा तो ब्याज भी क्या होगा, डबल होगा। बस इतना ही हमको बताना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अब समझते हैं हम इधर, ठीक है। हम लोग एसआई के बात करते हैं कि अगर एसआई में डार्लिंग मेथड से कर रहे थे तो कैसे कर रहे थे, उसके बाद हम करेंगे, टेंशन मत लीजिए। अगर मान लीजिए ये प्रिंसिपल है, यही प्रिंसिपल 6 साल बाद, ध्यान दीजिएगा कितने साल बाद, 6 साल बाद कितने रुपया हो जाता है, 9,000 रुपया हो जाता है। समझने की कोशिश कीजिएगा कि देखिए एसआई में इसको कैसे करेंगे और सीआई में कैसे करेंगे डार्लिंग मेथड को, समझ रहे हैं ना। अब देखिए यही प्रिंसिपल 9 साल में, ध्यान से सुनिएगा, यही प्रिंसिपल 9 ईयर में, यही प्रिंसिपल 9 ईयर में कितना हो जाता है बताइए, 13,500 रुपया हो जाता है। इसमें किसी को दिक्कत है तो हम एसआई में क्या बताए थे कि यहाँ का आप गैप देखिए, कितना का गैप है, ईयर में कितना का गैप है बताइए, 3 साल का यहाँ पर गैप है और 3 साल का गैप है, किसी को दिक्कत नहीं है ना। तो ये 3 साल में ये पैसा इतना हो गया, तो ये प्रिंसिपल हो गया, ये क्या हो गया आपका अमाउंट। समझ में आ रहा है यहाँ पर, बोलिए। तो भाई साहब 3 साल में 9,000 रुपया, 3 साल में कितना हो गया, इतना हो गया। तो बताइए कितना ब्याज मिला है, ब्याज कितना मिला है, 4500 मिला है कि नहीं मिला है। ब्याज आपको 3 साल में यहाँ कितना मिल गया, 4500। जबकि अब ये वाला जो है मेथड हम लोग एसआई में पढ़ लिए हैं, फिर दोबारा हम बता रहे हैं कि देखिए एसआई में ऐसे करेंगे और सीआई में ऐसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से अगर इसको काटिएगा तो कितना आएगा बताइए, 1500। किसी को दिक्कत नहीं है ना, किसी को दिक्कत है बताइए, नहीं है। आइए अगर इसको काटेंगे तो कितना आएगा बताइए, 1500 आएगा। 1 साल का ब्याज कितना आ गया, 1500। तो 6 साल का ब्याज कितना होगा बताइए, कितना हो जाएगा भाई, 9,000 हो जाएगा। कहीं गलती कर दिए क्या, 15 छक्का 90। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा समझ लीजिए कैसे होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लाते हैं, कितना होगा ब्याज बताइए, 9,000 होगा। तो भाई प्रिंसिपल कितना होगा ऐसे पता करते हैं। हालांकि सवाल इस अनुसार से क्या है, गलत है, एसआई के हिसाब से ये गलत हो गया है, मगर हम जो बता रहे हैं उस भावना से जुड़िए, ठीक है। उस बात से आप जुड़ने की कोशिश कीजिए कि अगर हमें प्रिंसिपल पता करना होता तो 6 साल के ब्याज को घटाकर यहाँ पर लिखते, यही ना। हालांकि घटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0, समझ रहे हैं। तो ऐसे मानकर चलिए कि आपका प्रिंसिपल क्या है, 0 है। हालांकि 0 तो होगा नहीं, ठीक है। हम जो बोल रहे हैं उस बात को समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। यहाँ पर सवाल क्या है, एसआई के हिसाब से ये गलत सवाल है, ठीक है। यहाँ पर आपके इतना ब्याज है कि इतना ब्याज आता था, तो यहाँ का ब्याज निकाल देते 6 साल का, और 6 साल के ब्याज इसमें माइनस करने के बाद इतना आता है, यही ना। इसी तरीके से हम लोग क्या कर रहे थे बताइए, एसआई में कर रहे थे। हालांकि एसआई के हिसाब से सवाल गलत है, मगर जो हम बता रहे हैं बनाने का तरीका यही था, ठीक है। यहाँ पर एसआई नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, सीआई कर रहे हैं। तो सीआई हम करेंगे, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आइए पहले आप समझते हैं हम कि अगर मान लीजिए, चलिए ध्यान दीजिएगा इधर, अगर मान लीजिए कि ये तो सीआई की बात है ना, ए लड़की लड़का, ये सीआई की बात है ना। चलिए तो सीआई की बात है तो हम यहाँ ये बात करते हैं, क्या बात करते हैं भाई, कि अगर मान लीजिए कि इसी प्रश्न को चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से बनाया जाए, डार्लिंग मेथड, तो कैसे करेंगे। आपको तो पता है कि इस प्रकार से हम क्या करते हैं बताइए, एसआई में करते हैं। अब सीआई में कैसे करेंगे, तो यही प्रिंसिपल 6 साल बाद, ध्यान दीजिएगा, यही प्रिंसिपल 6 साल बाद कितना रुपया होता है, 9,000 रुपया हो जाता है। यही प्रिंसिपल 9 साल बाद कितना हो जाता है बताइए, 13,500 रुपया हो जाता है। इसमें किसी को दिक्कत नहीं है ना। तो आपको क्या करना है, इस बात को समझिए, किसी को दिक्कत नहीं है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ का गैप देखना है। क्या देखना है, गैप। आप बताइए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 साल, यहाँ से लेकर यहाँ तक 9 साल, तो यहाँ कितना आएगा बताइए, 3 साल। यानी कोई पैसा, ये 9,000 रुपया 3 साल में कितना हो जाता है, इतना हो जाता है।
इतना हो जाता है। तो आपको कुछ करना नहीं है। इसमें सवाल पूछा है कि बताइए प्रिंसिपल कितना है। तो यहाँ हम करते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर के हिसाब से। पहले निकालेंगे कि कोई पैसा इतना से इतना हो गया तो कितने गुना हो गया, ये बात होता है। तो पहले रेशियो लेंगे इसका, तो रेशियो ले लिए, कट जाएगा। अब यहाँ से काटेंगे 45 से 2 बार में, या यहाँ से 45 से काटेंगे 3 बार में। आपको समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं हम? आप सभी को समझ में आ रहा है? तो आ रहा है तो टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा इधर कि कोई पैसा 2 रुपया से 3 रुपया हो गया तो कितने गुना हो गया, यही हम पूछना चाहते हैं। कोई पैसा 2 रुपया है, वो पैसा कितना हो जाता है 3 रुपया, तो कितने गुना हो गया। तो आप बताइए, पहले 2 से इसमें भाग दीजिएगा, 2 से 2 कटेगा 1, और 1 में 3 से गुना कीजिएगा, कितना आएगा 3। किसी को कोई दिक्कत है? यानी कोई पैसा 3 साल में कितने गुना होता है? 3 साल में कितने गुना होता है? 3/2 गुना। इसमें किसी को दिक्कत नहीं है ना? अगर 3 साल में कितना होता है, 3/2 गुना होता है, तो हर 3 साल में पैसा कितना गुना होगा? 3/2 गुना, 3/2 गुना। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं हम? समझ में आ रहा है आप सभी को? आ रहा है तो इधर ध्यान देते हैं, ठीक है। अब बताइए यहाँ से कि आप बताइए कि यहाँ से यहाँ तक पैसा कितने गुना हो गया है। तो 3 साल में 2/3 गुना, तो 6 साल में कितना होगा? 2/3 गुना, 2/3 गुना। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पर क्या होगा कि 2/3 गुना, फिर यहाँ पर क्या होगा 2/3 गुना। किसी को दिक्कत है? यानी यहाँ जो प्रिंसिपल है इसमें 2/3 गुना, फिर 2/3 गुना करेंगे तो कितना आएगा? 9,000 रुपया आएगा। इस 9,000 रुपया को कितने गुना कर दिया गया? 1.5 गुना, मतलब 2/3 गुना। इसमें किसी को कोई समस्या नहीं है? नहीं है ना? बोलिए, समस्या है? नहीं है, तो टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आपको क्या करना है कि इस प्रिंसिपल का ध्यान दीजिएगा, इस प्रिंसिपल का 2/3 गुना, ठीक है। 5 कौन बोल रही है? फिर इसके 2/3 गुना कर देंगे तो कितना आता है बताइए? 9,000 रुपया आता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसमें गुना करेंगे कितना बनेगा? 9 बनेगा। 9 से इसको काटेंगे कितना आएगा? 1,000 आएगा। अगर 1,000 में ये 2 करेंगे गुना, कितना आएगा? 2 दूनी क्या? 4, 4 इधर गुना करेगा कितना आएगा बताइए? 4,000 रुपया आपका प्रिंसिपल आ जाएगा। इस प्रकार से हम CI में करने वाले हैं। किसी को दिक्कत है? अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज से हिसाब से करेंगे तो ऐसे करेंगे। समझ में आ रहा है? किसी को कोई समस्या नहीं है? तो नहीं है, ठीक है। चलिए, तो आपको समझ में आ गया कि SI में हम इसी डार्लिंग मेथड से ऐसे कर रहे थे, ठीक है। अब CI में क्या कर रहे हैं? ऐसे कि इसी को हम कहते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर। पढ़ाए है कि नहीं पढ़ाए हैं आप सभी को? हम लोग पढ़े थे ना? कहाँ पर पढ़े थे बताइए? बोलिए, मल्टीप्लाइंग फैक्टर कहाँ पर पढ़े थे? नहीं पढ़े थे? कहाँ? गजब इंसान है यार तुम लोग। परसेंटेज में इसको डीप में पढ़ाए थे, समझ में आ रहा है ना? एकदम गहराई में जाकर एक एक बात को समझाए थे कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है। ये जहाज उड़ा रही है, अब हम करें तो क्या करें? इसमें जहाज बना रही है, जहाज को उड़ा रही है, अब क्या बताए यार। इधर ध्यान दीजिए, यहाँ सबको उड़ाने के लिए बना रही है। अब देखिए प्रश्न को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कितने हैं बताइए? क्वेश्चन नंबर 139 नंबर पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 39 पढ़िए। एक राशि 6 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से है, समझ रहे हैं ना? वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 9,000 रुपया हो जाती है, यही ना? यहाँ पर समझिए, यहाँ 9,000 रुपया हो जाती है। तो यहाँ बात ये है कि कोई प्रिंसिपल, यही है प्रश्न जो यहाँ पर किए हैं, कोई प्रिंसिपल 6 साल में कितना हो जाता है बताइए? 9,000 रुपया हो जाता है। यही प्रिंसिपल 9 साल में कितना हो जाता है बताइए? 13,500 रुपया हो जाता है। तो यहाँ पर कितने साल का गैप है बताइए? 3 साल का गैप है। तो 3 साल में कोई पैसा कितने गुना हो गया? यानी 9,000 रुपया इतना हो गया तो कितने गुना हो गया, मतलब यहाँ पर ये देखना है कि कितने इसका मल्टीप्लाई फैक्टर, क्या बोलते हैं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा। समझ में आ रहा है ना? इसका कितने मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा, बस ये बात जो हम बोल रहे हैं इसके अपने दिमाग में फिट करके रखना है, ठीक है। तो आप बताइए, इसको रेशियो लीजिएगा तो कितना आएगा? 2 अनुपात कितना आएगा? बोलिए 3। तो 2 अनुपात 3 है, तो कोई पैसा 2 से कितना हो गया? 3 हो गया। तो कितने गुना हो गया है? 3/2 गुना।
तो ये बताइए 3/2 गुना जो हो रहा है ये कितने सालों में? 3 साल में। कोई पैसा 3 साल में 2/3 गुना हो जा रहा है। तो आप बताइए ये प्रिंसिपल है तो ये 6 साल में कितने गुना होगा? 2/3 गुना, 2/3 गुना। हर 3 साल में पैसा कितना हो रहा है? 2/3 गुना हो रहा है। हर 21 दिन में पैसा क्या हो रहा है? डबल हो रहा है। यही बात है। तो प्रिंसिपल का 2/3 गुना, फिर 2/3 गुना, क्योंकि यहाँ पर क्या है तो 3/2 गुना नहीं बोल रहे हैं हम। अच्छा 2/3 बोल रहे थे, हो जाता है, कोई बात नहीं। यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए? प्रिंसिपल का 3/2, फिर प्रिंसिपल यहाँ पर है कितने? 3/2 और कितना आएगा बताइए? इसको काटेंगे 1000, फिर गुना करेंगे कितना आ जाएगा बोलिए? 4000 रुपया आ जाएगा। किसी को दिक्कत है? तो चलिए आइए हम लोग करते हैं 140। तो 140 पढ़िए। आप बताइए मुझे कि 3 साल में कोई प्रिंसिपल है कितना हो जाता है? ये प्रिंसिपल है आपका, ये प्रिंसिपल है, और ये प्रिंसिपल 3 साल में कितना हो जाता है? 82 रुपया हो जाता है कि नहीं हो जाता है बताइए? ये हो जाता है। और यही प्रिंसिपल 6 साल में कितना हो जाता है? यही है 12,042, यही है। अब बताइए यहाँ पर गैप कितना का है? 3 साल का है। किसी को दिक्कत है? तो कटता किससे? 4 से कटेगा दोनों? 4 से कट जाएगा सर? 4 से नहीं कटेगा। 4 के बाद 6 से कटेगा। 6 से वो तो कट जाएगा। ये कटेगा 6 से, ये भी कटेगा 6 से कटेगा। 6 से नहीं कटेगा, 6 से कटेगा। तो 6 से कटाइए। 6 से कटाइएगा तो कितने बार में? एक बार में। और इसको कितने? 3 आ जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा? यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई? 4 हो जाएगा, 24। ठीक है, इसके बाद कितना बचेगा? 7 हो जाएगा, यही ना। चलिए इसको काटिए, 2 आ जाएगा, 0 7 आएगा। वही तो हम बोल रहे हैं। चलिए अब देखिए, अब बताइए किससे कटेगा? 9 से कटेगा। 9 से कटेगा? 9 से नहीं कटेगा। ये तो 9 से कटाना अच्छा बात है कि 3 से कटाना अच्छा बात है? तो पहले 9 से कटा लेते हैं। 9 से कटाइए। 9 एकम 9। यहाँ पर कितना चला जाएगा? 4 और 44। 44 है तो 9 से कितना चला जाएगा? 36 है। 36 ना कटेगा 9 से। कितने बार में? 4 बार में। और कितना हो जाएगा इधर? 8 कहला होगा, पागल है क्या? अच्छा हाँ 8 होगा। 8 इधर जाएगा। 9 से ये नहीं कटेगा। 9 से कटेगा कहाँ? पागल है क्या? 9 के नियम लगाओ ना पहले, पता खुद चल जाएगा। 3 से कटेगा। चलिए 3 से कटाइए। कितने बार में? 4 बार में। यहाँ हो जाएगा, फिर 4 बार में, 9 बार में, यहाँ 6, फिर इधर कितना आएगा? 6 9। अब तो भाई कट जा। अब किससे कटेगा? सवाल ही गलत है क्या यार? क्या बताइए किस नंबर का डबल है? इस नंबर का डबल है? डबल थोड़े नहीं है इस नंबर का। ये इसका 3 गुना है। ये सेट ही नहीं हो रहा है। कहीं सवाल तो गलत नहीं है। ये कटेगा भाई, रहने देते हैं इसको, ठीक है? क्योंकि देखिए दिमाग लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब पता ही नहीं चल रहा है कि इसमें डेटा गलत है कि क्या है, ठीक है? तो इसमें जो भी है पहले देख लेंगे, ठीक है? उसके बाद करा देंगे। ऑप्शन गलत है कि जो इसमें डाटा दिया है वो गलत है, पता नहीं चल रहा है, ठीक है? तो इसको अभी होल्ड करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। फालतू में दिमाग ख़राब करने की कोई फ़ायदा नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 140 के बाद क्या पढ़िए? 141 पढ़िए। एक राशि प्रति वर्ष किसी निश्चित दर से 3 वर्ष में कितना पैसा हो जाता है बताइए? एक प्रिंसिपल है और ये प्रिंसिपल 3 वर्षों में कितना हो जाता है बताइए?
3 वर्षों में कितना हो जाता है? 18,600 रुपया हो जाता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं। यही पैसा बताइए कितने वर्षों में, कितने वर्षों में? 6 वर्षों में कितना हो जाता है? कितना? 27,900। यही है। अब चलिए इसका रेशियो लीजिए, यहाँ पर यही ना काम करते हैं। तो यहाँ बताइए आप कि भाई साहब अब दिमाग लगाइए, 1 मिनट इधर देखते हैं, ठीक है। तो चलिए हम अगर यहाँ बात करते हैं कितने को, 93 से अगर इसको काटते हैं तो 2 बार में कटेगा। 93 से अगर 2 बार में काटेंगे तो नहीं कट जाएगा, और 93 से 3 बार में नहीं कटेगा। इसको 93 से काटिएगा तो 2 बार में, इसको 93 से काटिएगा तो 3 बार में। तो कोई पैसा 2 से 3 हो गया, कितने गुना हो गया? यहाँ गैप देखिए कितना का है, 3 का, यानी कितने वर्ष का है? 3 वर्ष का है। तो कितने गुना हो रहा है बताइए? 3/2 गुना हो रहा है। 3 वर्ष में यानी 3 साल में कोई पैसा कितने गुना हो रहा है? 3/2 गुना हो रहा है। तो बताइए प्रिंसिपल से यहाँ आने में कितने गुना करना पड़ेगा? यहाँ गैप कितने साल का है? कितने साल का गैप है? 3 साल का गैप है। तो कितना हो जाएगा? 3/2 गुना। दिमाग तो एकदम पागल हो गया है। बोलना क्या है साला, बोल रहे हैं क्या हम? यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल है ना, तो प्रिंसिपल का कितने गुना करना पड़ेगा बताइए? 3/2 गुना। और कितना आएगा करने के बाद? इतना ही आने वाला है। तो भाई साहब इसको कटाएंगे तो कितना होगा बताइए? ये हो जाएगा 6 और 2 मतलब कितना आ जाएगा? 6200। सही है। अब इसमें क्या कीजिएगा आप? 2 से गुना कर दीजिए। 2 से गुना कीजिएगा, कितना आएगा? 0 0, और यहाँ पर 4, और ये कितना हो जाएगा? 12। ये तो ऑप्शन में है, ऑप्शन में है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। पहले इसको नोट कीजिए, ऑप्शन में है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पहले नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 142 पढ़िए। अब तो पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 142 पढ़िए। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्ष के बाद इतना रुपया हो जाती है। पहले देखिए यहाँ पर क्या है कि एक प्रिंसिपल है, यही प्रिंसिपल 4 साल के बाद कितना हो जाता है बताइए? 11,000 है, 11,880 रुपया हो जाता है। यही प्रिंसिपल आप बताइए 6 साल बाद कितना हो जाता है? 17,820 रुपया हो जाता है। अब भाई साहब आपको करना क्या है कि यहाँ से करना क्या है कि इसको रेशियो लेना है, और यहाँ गैप कितने साल का है? 2 साल में इतने रुपया इतना हो गया, यही ना। तो 2 साल में इतने रुपया इतना हो गया, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसको 0 से 0 काट लीजिए। अब बताइए इसको काटिएगा तो कितने बार में कटेगा? रेशियो ले सकते हैं, किससे कटेगा बताइए? आप काट कर चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर ये 2 बार में कटेगा, ये कितने बार में कटेगा? 3 बार में। किससे कटेगा बताइए? तो किससे कटेगा बोलिए? हाँ बोलिए, किससे कटेगा? 2 बार में कटेगा, मगर किससे कटेगा बताइए? ये किससे कटेगा 3 बार में? कोई है बताने वाला? तो बताइए। इतना आसान बात है यार, ऐसे भी देकर कितना 5,940 से कटेगा। वाह गजब गजब। 594 से, समझ में आना? यानी 594 को अगर 2 गुना कीजिएगा तो इतना, 3 गुना कीजिएगा तो इतना आएगा। समझ रहे हैं? तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि बताइए 2 से पैसा कोई कितना हो गया? 3 हो गया। मतलब कितने गुना हो गया है बताइए? 3/2 गुना हो जाता है। कितने गुना हो गया है? तो 2/3 गुना हो गया है। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो ये प्रिंसिपल, ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को, ये जो पैसा है 2 साल में कितने गुना? 3/2 गुना। यानी 2 साल में कोई पैसा कितने गुना हो रहा है? 3/2 गुना हो रहा है। तो 4 साल में कितने गुना होगा बताइए? 3/2 गुना, 3/2 गुना। तो ये प्रिंसिपल है, इस प्रिंसिपल का कितना हो जाएगा बताइए? 3/2 गुना, और 3/2 गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा? 11,880 रुपया आएगा। किसी को कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अब क्या कीजिए कि इसको भाई 3 में गुना करिए, कितना आएगा? 9। 9 से इसको क्या कर लीजिए? काटिए। 9 से काटिएगा 1 बार में, किसी को दिक्कत नहीं है। 2 निकलेगा और 28, तो ये कितने बार में कट जाएगा? 3 बार में।
और उसके बाद क्या बचेगा 18। तो 18 कितने बार में? 2 बार में। इधर गुना कीजिएगा कितना आएगा 4, और 4 से उधर गुना कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा बताइए। 4 से गुना कीजिएगा 4 दूनी क्या 8। अच्छा 0 रहेगा, क्या दिक्कत है? चलिए यहाँ पे 0 ले लेते हैं, इसको इधर रख लेते हैं यार, थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा यहाँ पर, तो कोई दिक्कत नहीं, 0 तो रहेगा ही। आगे देखिए यहाँ पर कितना होगा, 8 से गुना करना है कि 4 से, 4 से करेंगे तो ये कितना होगा 2, और यहाँ कितना हो जाएगा, 1 हासिल रहेगा और 5 हो जाएगा। ये बताइए 5280 रुपया आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ₹5280 ऑप्शन नहीं है। आप बताइए यहाँ पर ये जो रेशियो लिए हैं ये सही है कि गलत है, बस इतना बताना है आपको। तो कितना है 500 कितने से 94 का 3 गुना कीजिए, 2 गुना करने के बाद ये 8 आ गया, ठीक है। और यहाँ पर 8 और 10 11 सही है, 3 गुना कीजिए कितना हो जाएगा 2, और ये 27 एक 28, 1 हासिल है और ये कितना हो जाएगा 2 हासिल ना, तो 15 2 17 एकदम सही है। इसमें एक पैसा की गलत नहीं है, ऑप्शन गलत है। क्या है? ऑप्शन गलत है, कोई दिक्कत नहीं, एक ऑप्शन को सही कर लीजिए। ये माथा ख़राब हो गया है मेरा, ऐसी की तैसी हो गया, ठीक है। क्योंकि भाई साहब बताइए कैसे हम लिखते हैं यार टाइप, थोड़ा अपने आप पर भी गुस्सा आता है, ठीक है। बट कोई बात नहीं यार, 12 बजे रात में 1 बजे रात में लिखते हैं, नींद आता है तो हो सकता है कई बार गलती भी हो जाता है, ठीक है। बट यहाँ पर तो सही हो गया ना, तो ये हो गया, तो यहाँ पर सही हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यदि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर बताइए समान दर से 2 वर्षों में कितना हो जाता है। ये प्रिंसिपल है, 2 साल में कितना बताइए 4000 रुपया, ठीक है। उसके बाद है कि 4 साल में कितने रुपया बताइए 6000 हो जाता है। किसी को कोई समस्या है? यहाँ कितने साल का गैप है 2 साल, 2 साल में पैसा था रेशियो ये 4000 है ना, तो यहाँ से ये कट जाएगा, कितने आएगा 2 और 3 आएगा। तो कोई पैसा 2 से 3 हो गया, कितने गुना हो गया 3/2 गुना हो गया। तो आप बताइए 2 साल में कोई पैसा 3/2 गुना हो रहा है, तो इस प्रिंसिपल का कितने गुना है? 2 साल की बात है, तो 2 साल के लिए कितने गुना करना पड़ेगा 3/2 गुना। 4 साल रहेगा तो 3/2 गुना कितने बार होगा 2 बार होगा, क्योंकि 2 साल में 3/2 गुना हो रहा है। किसी को दिक्कत है? समझ में तो आ रहा है ना, समझ में सभी को आ रहा है। चलिए तो प्रिंसिपल का 3/2 गुना करेंगे तो कितना आएगा बताइए 4000 रुपया आएगा। किसी को दिक्कत? अब देखिए इधर गुना करेंगे 3 से नहीं कटेगा, तो प्रिंसिपल बराबर क्या हो जाएगा 8000 बटे कितना होगा 3, भाग दीजिएगा तो आएगा पता है कितना 2.66 आएगा। नहीं 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 नहीं, यहाँ पर कुछ भी दिमाग से निकल रहा है। यहाँ पर ये कितना होगा 6 6 6 और दशमलव क्या आएगा 6 6, भाग दीजिए, आने वाला है कि नहीं है। तो इतने रुपये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या है प्रिंसिपल है। ऑप्शन नंबर क्या होगा बी हो जाएगा। चलिए 100 कितने नंबर कर रहे हैं बताइए 44। यहाँ पर बताइए पहले वर्ष के अंत में पैसा इतने रुपया, दूसरे वर्ष के अंत में इतने रुपया हो जाता है, तो राशि ज्ञात करना है, यही है ना। देखिए आपको क्या करना है राशि इसमें निकालना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए ये प्रिंसिपल है, 1 साल में कितना हो जाता है बताइए 1 साल में कितने रुपया हो जाता है। किसी का लगता है कि सब लोग का क्या बोलते हैं, ये जो बोलती है बंद हो गया है। एक लड़की है, तुम लोग पता है इसीलिए तो तुम लोगों का इतना मैथ क्या है वीक है, समझ में नहीं आता है। कारण है कि एकदम साइलेंट रहो, कोई भी मुद्दा है उस पर बोलना नहीं है, एकदम चुपचाप रहो। बस आए हैं यहाँ पर चुपचाप। ये बात ये है ना कि यहाँ घर पर खून चालू नहीं होता है, ब्लड चालू करने के लिए यहाँ पर कोचिंग पर आती है ये लोग, और जाती है आती है तो ब्लड क्या होता है थोड़ा चालू हो जाता है। और इस किसी को उठाकर पीछे का 2 प्रश्न पूछ लीजिए, अगर औकात है किसी को बता देना। ये प्रिंसिपल बताइए 2 साल में कितना हो जाता है यही, अरे अगले 900 हो जाता है। कहे क्यों बोला है दूसरे वर्ष के अंत में बोला है, तो 1 साल और यहाँ से दूसरे वर्ष तो कितना हो जाएगा
900। तो यहाँ गैप कितने का है? 1 साल। तो 1 साल में पैसा कितना हो जाता है? यहाँ से कटाएंगे, यहाँ से कटाएंगे। चलिए किससे काटते हैं? 15 से काटते हैं। कितने बार में? 15 से 5 बार में। 15 से कितने बार में? 6 बार में। तो आप बताइए कितने गुना हो गया? 5 को रखेंगे, कटाएंगे, कितना आएगा? एक में कितने से गुना? 6 से। यानी 6/5 गुना होगा कितने साल में? 1 साल में कितने गुना हो रहा है पैसा? 6/5 गुना हो रहा है। तो ये बताइए कि ये प्रिंसिपल है, इसका 1 साल यहाँ से यहाँ तक है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है? 1 साल है। तो 1 साल है तो 6/5, 6/5 गुना करेंगे तो कितना आएगा बताइए? 750 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 6 से काटेगा, 6 से काटेंगे 1 बार में, ठीक है 15, और 6 से कितने बार में? 2 बार में। कितना आएगा? 30, और ये 5, 125। 125 का गुना कर देंगे, कितना आएगा? 625 आएगा। प्रिंसिपल कितना होगा? 625। ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी है। और यहाँ से टाइप को कर लेते हैं हम चेंज। देखिए यहाँ से टाइप चेंज करते हैं तो ऐसा नहीं है, ये भी क्या है? डार्लिंग मेथड ही है। ये भी क्या है आपका? डार्लिंग मेथड ही है, डार्लिंग मेथड ही है। बट इसमें थोड़ा सा क्या है कि प्रिंसिपल नहीं पूछेगा, अगला अमाउंट के बारे में पूछेगा। ध्यान दीजिएगा, इसमें कह रहा है कि 24,000 रुपया की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित की किसी निश्चित दर से 6 वर्ष में इतने रुपया हो जाती है। इसी दर से, ध्यान दीजिएगा, इसी ब्याज दर से 12 वर्ष में मिश्रधन कितना होगा? देखिए प्रिंसिपल कितना है? 2400 रुपया। ध्यान से सुनिएगा, 24,000 है, 2400 रुपया है। ये प्रिंसिपल कितने वर्षों में बताइए? 6 वर्षों में कितना हो जाता है? 3600 रुपया ये हो जाता है। 3600 रुपया ये आपका क्या है? अमाउंट है, ये आपका क्या है? प्रिंसिपल। और कितने साल में? 6 साल में। तो यही प्रिंसिपल 12 वर्षों में कितना हो जाएगा? यही प्रिंसिपल 12 वर्षों में कितना हो जाएगा? थोड़ा चेंज है कि नहीं है बताइए। इसमें हम लोग निकाल रहे थे यहाँ पर 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर, इसी को कहते हैं हम 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो ये 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है ना। तो यहाँ से अगर देखते हैं तो प्रिंसिपल यहाँ से यहाँ तक 1 साल, तो 1 साल में कितने, 1 साल के लिए कितने गुना करना पड़ता है? 6/5। तो यहाँ से प्रिंसिपल से यहाँ तक कितना है? 1 ही साल है ना। यहाँ पर 2 साल रहता है तो ये 5/6, सॉरी 6/5, 6/5 कितने? 2 बार गुना करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक गैप कितने का है बताइए? 6 वर्षों का है। मतलब ये बात है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से पहले यहाँ पता करेंगे कि बताइए यहाँ पर मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या हो रहा है, यानी 6 वर्षों में पैसा अपने आप को कितना हो जा रहा है, यानी कितने गुना हो रहा है। तो 6 वर्ष में जितने गुना होगा उतना ही यहाँ से 6 गुना होगा, 6 वर्षों में उतना ही 3600 के इतने गुना होगा। समझ रहे हैं ना क्या बोल रहे हैं हम? देखिए पहले यहाँ पता करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो क्या होगा? कट जाएगा। रेशियो लेने आता है, किससे कटेगा? 12 से कटेगा 2 बार में, या 12 से कटेगा 3 बार में। तो ये कितने गुना है बताइए? 6 वर्षों में पैसा कितने गुना हो जा रहा है? 3/2 गुना। तो आप बताइए ये 2400 का अगर हम 3/2 गुना किए तो 36 आया है, और ये 3600 का अगले 6 वर्ष का पूछा है, यही ना। देखिए अगले 6 वर्ष के पूछा है, यही बात है। तो बात ये है कि अब यहाँ से यहाँ तक जाने में कितने गुना करना पड़ेगा? तो 6 वर्ष में कितने गुना हो रहा है? 3/2 गुना। तो यहाँ से 6 वर्ष में जाने में कितने गुना होगा? 3/2 ही गुना होगा। तो इसको काटेंगे तो कितना होगा बताइए? 1800 नहीं आएगा? 1800 का 3 गुना कितना होता है? 5400, यानी 5400 रुपया आपका क्या होगा? आंसर होगा। किसी को कोई समस्या है? अब देखिए हम आपसे पूछते हैं कि बताइए यहाँ से यहाँ तक रेशियो 2:1 कितना है? 3। तो यहाँ से यहाँ तक रेशियो क्या होगा? 2:3 ही होगा। काट कर देख लीजिए, 18 से काटिएगा 2 बार में, 18 से काटिएगा 1800 से, ठीक है 3 बार में। समझ रहे हैं ना? वही हम बोल रहे थे कि यहाँ पर 2 गुना 3 गुना, तो इसमें ब्याज 2 गुना हो जाता है जब अमाउंट का 2 गुना करते हैं। तो समझ में आ गया? चलिए ये क्वेश्चन नंबर 100 कितना है? 45। अब क्वेश्चन नंबर 146 को पढ़िए। 146 पढ़िए। यहाँ पर क्या है कि बताइए कोई पैसा 4 वर्षों में कितना हो जाता है? 4900 रुपया हो जाता है, ठीक है। और यहाँ 8 वर्षों में कितने रुपया हो जाता है? इतना हो जाता है। तो बताइए 12 वर्षों में ये पैसा कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ पर समझने की कोशिश करना, सब समझ में आने वाला है। पहले यहाँ पर प्रिंसिपल नहीं दिया है, प्रिंसिपल इसमें दिया है,
अरे बताइए इसमें प्रिंसिपल है? नहीं है। तो प्रिंसिपल को ले लेते हैं पी। ये प्रिंसिपल 4 वर्षों में कितना हो जाता है बताइए? थोड़ा सा इसको नीचे की तरफ लिखते हैं, ठीक है। ये प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल 4 वर्षों में कितना हो जाता है? 4900। कोई दिक्कत की बात नहीं है। यही प्रिंसिपल 8 वर्षों में कितना हो जाता है? कितना? 7350 हो जाता है। कोई समस्या नहीं है। यही प्रिंसिपल पूछ रहा है कि बताइए 12 वर्षों में कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ पर केवल 2 बार, मगर यहाँ पर क्या कर दिया? 3 बार। समझने की कोशिश करना है, ठीक है। ये पैसा 4 साल में इतना, 8 साल में इतना, तो बताइए इतने साल में, तो यहाँ गैप देखेंगे कितने साल का है? 4 साल का। यहाँ पर भी गैप कितने का साल का है? 4 साल का। तो यही बात हो गया कि नहीं? अगर आप यहाँ पर ये देख लेते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, 4900 रुपया कितना होता है? 7350 हो जाता है। तो आप देखिए कि ये अपने आप को कितने गुना हो गया। ये अपने आप के कितने गुना हो गया 4 साल में। तो 4 साल में कोई पैसा अपने आप का कितने गुना हो रहा है ये पता कर लेते हैं। 0 से 0 कट गया। चलिए कटाते हैं। कटाने आता है आप सभी को? चलिए कटाइए इससे, किससे कटेगा? तो ये हो जाएगा कितना बता रहे हैं हम आपको, 245 से काटिए इसको, ठीक है। अगर 245 से काटिएगा तो ये 2 बार में कटेगा। 245 से काटिएगा, 2 बार में नहीं कटेगा यार। 200 का डबल 400 और 45 का 90, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2 बार में? इसकी ये कितने बार में? 3 बार में हो जाएगा। बोलिए। तो कोई पैसा, ध्यान दीजिएगा, कोई पैसा 4 साल में कितने गुना हो जा रहा है? 4 साल में 3/2 गुना हो जा रहा है। तो आप बताइए यहाँ से लेकर यहाँ तक पैसा 4 साल में कितने गुना हो जाएगा? तो 3/4 गुना ही होगा। नहीं समझ में रहा? 4 गुना बोल रहे हैं, 3/2 गुना ही होगा। कोई दिक्कत की बात है? थोड़ा आज दिमाग ऐसी तैसी हो गया है, तो संभाल कर चलना है, ठीक है। आइए अब यहाँ पर क्या है कि आप बताइए 4 साल में इधर नहीं आना है, क्योंकि उधर का पैसा बताना है। तो इधर क्या करने आइएगा? आप बताइए, यहाँ से पता कर लीजिए, इसके बीच में है ना गैप, कितने साल का? 4 साल का। तो 4 साल में ये पैसा इतना हो गया, तो कितने गुना हो गया? 3/2 गुना। तो 4 साल में, हर 4 साल में पैसा क्या हो रहा है बताइए? 3/2 गुना हो रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगा बताइए? 4 साल में, 4 साल में यहाँ ये पैसा 4 साल बाद कितने गुना हो जाएगा अपने आप का? बताइए। 3 कितने हो जाएगा? 2 गुना। अब इसमें कुछ नहीं करना है, भाग देकर और क्या करना है? गुना कर देना है। भाग दीजिएगा, कितने बार में कटेगा? 6 कटेगा कितने बार में? 3 बार में। यहाँ पर आएगा एक हार्सिल 12, तो 6 हो जाएगा, हो जाएगा। और यहाँ पर 15, तो कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। और इसमें कितने से गुना करेंगे? 3 से। जो गुना करके आएगा वही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। समझ में आ रहा है? किसी को कोई समस्या नहीं है, ठीक है। चलिए अगर बात कर लेते हैं मेरे प्यारे प्यारे से माय डियर स्टूडेंट, क्या है 147 के, तो क्या होगा बताइए? यहाँ पर बात करते हैं तो क्या होगा बताइए? अब देखिए यहाँ से समझिए, ये पैसा इतने वर्षों में इतना हो जाता है, तो बताइए इतने वर्ष में इतना होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर प्रिंसिपल है आपके सामने। क्या है प्रिंसिपल बताइए? प्रिंसिपल इतने रुपया है ना? प्रिंसिपल इतने रुपया है, और ये साढ़े कितने बताइए? 4.5 वर्षों में कितना हो जाता है बताइए? कितना हो जाता है 4.5 वर्षों में? 11,000। नहीं, कितना हो जाता है भाई? हाँ, 1,15,200 रुपया, यही ना? तो चलिए अब यहाँ से रेशियो लेते हैं, और ये सवाल ये कहता है कि यही पैसा कितने साल में बताइए? 7.5 वर्षों में, 7.5 वर्षों में कितने गुना हो जाएगा? तो यहाँ से लेकर यहाँ तक गैप कितना का है? 3 साल। तो बस 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर देख लेना है, यही ना? 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर देख लेना है, बस आपका कहानी हो गया समाप्त कि 3 साल में ये पैसा कितने गुना हो जाएगा। पहले इसको काटिए। किससे काटते हैं? 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। इससे काटिएगा तो कितने? 2, 4, 3, और 2 से ये कटेगा तो कितना होगा? 5, और कितना होगा 5 के बाद? 7, और ये कितना होगा? 6। कोई दिक्कत है? फिर 2 से कट रहा है, 2 से ये कितने बार में कटेगा? 3 से कट रहा है ये भी। हाँ, तो 3 से 81 बार में कटेगा, और 3 से ये कितने बार में? 1, और ये कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। यहाँ पर 9 आएगा, और ये कितना होगा? 2,
और फिर ये 3 से कट रहा है, 3 से काटेंगे तो कितने बार में, 3 से नहीं कटेगा 27 बार में, 3 से, और ये 3 से नहीं कट रहा है तो ये कितने बार में, 6 और यहाँ पर 4 आ गया। देखिए मतलब ये 27 बार में, ये कितने बार में, 64 बार में। ये कहने का मतलब है कि ये कितने गुना हो रहा है बताइए, 27 से और कितना हो गया, 64 हो गया, तो कितने गुना हो गया बताइए। पहले तो ये छोड़ दीजिए, पहले इसको दिमाग से निकालिए, पहले यहाँ पर समझिए। ये जो इतना रेशियो बन गया, ये कितने साल का रेशियो है बताइए, 4.5 साल का रेशियो है, 4.5 साल का रेशियो कितना है, 27 से कितना है बताइए, 64 है। तो हम पूछ रहे हैं ना कि 1.5 साल के बताइए, 1.5 साल क्यों निकाले हैं 1.5 साल, क्योंकि यहाँ से हम 1.5 साल निकाल सकते हैं, ठीक है। 1.5 साल के निकालेंगे तो 1.5 का 2 गुना कितना होता है, 3 वर्ष का होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। तो 3 साल के हमें मल्टीप्लाई कैसे भी करके निकालना है। तो इसको कितने भाग देना पड़ेगा बताइए, इसमें अगर 3 से भाग देना पड़ेगा तो इसके लिए अगर इधर 3 के भाग दिए हैं, इधर हम 3 से क्या लगाए हैं, भाग लगाए हैं, तो इधर क्या करना पड़ेगा, क्यू रूट लेना पड़ेगा। समझने, इसको 1/3 कर दिए हैं हम, इसको कितने किए हैं, 1/3 किए हैं, तो इसका क्यू रूट लेना पड़ेगा। तो इसका क्यू कितना होता है, 3, और इसका कितना होता है 4। तो ये 1.5 साल का जो है आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर है कितना, 3 से 5 का रेशियो है। तो बताइए 3 साल का कितना होगा, 3 साल का, तो 3 साल के लिए क्या हो जाएगा, डबल। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, डबल नहीं हो रहा है। जैसे कि 1 साल का रेशियो इतना है तो 2 साल के लिए क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। तो इधर जब गुना कर रहे हैं तो इधर क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है भाई, अभी तो तुरंत हम बताए हैं। आप बताइए ये 1.5 साल का रेशियो है, तो 1.5 साल का रेशियो 2 बार लगाएंगे और सीधे सीधे गुना करेंगे तभी तो आएगा 3 साल का। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9, और ये कितना हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा 9:16। तो कोई पैसा 9 से कितना हो गया, 16, तो कितने गुना हो गया है बताइए, 16 बटे में, नहीं 9 बटे में, 16 बटे में 9 ना, 16 बटे में 9 गुना हो गया है। तो 16 बटे में 9 गुना हो गया है तो आपको कुछ करना ही नहीं है। आप बताइए ये पैसा है और 3 साल में कितने गुना हो रहा है बताइए, 16 बटे में 9 गुना हो रहा है। तो इस पैसा का ध्यान दीजिएगा, यहाँ वाला निकालने के लिए इस पैसा को ध्यान दीजिए। किस पैसा को, 1,15,200 रुपये के कितने गुना करना पड़ेगा बताइए, 16 बटे में 9 गुना करना पड़ेगा। ये 9 से कटेगा, जो कटा के आएगा उसको लिख दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। किसी को कोई समस्या है, कितना टाइम हो रहा है, तो चलिए क्लास को यहीं पर क्या करते हैं, हम समाप्त करते हैं, ठीक है। अब जो भी प्रश्न इसमें बच गया है इसको अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद और जय भारत, ठीक है, नोट कर लीजिए।